सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको राजस्थान के सबसे बड़े हनी ट्रैप गैंग की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये गैंग बड़े बड़े और अमीर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करते और उनसे करोड़ों रुपए की राशि ऐंठ लेते। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बात है 2015 सन की। जयपुर के विदाद नगर में एक जगह पड़ती है अलंकर प्लाजा। उसके बिल्कुल सामने ही कुछ बदमाश एक कार से उतरते हैं और हिम्मत सिंह राजपुरा नाम के एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। मामला ज़मीन विवाद का था। 2016 आते आते इस केस में कुछ लोग पकड़े जाते हैं। लक्ष्मण सिंह, अनुराग चौधरी और आनंद शांडिल्य और कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस वाले गिरफ्तार लोगों से इस केस के संबंध में पूछताछ करते हैं। तो शांडिल्य से जब पूछताछ की जाती है तो वो कई और खुलासे करता है जो कि पुलिस को भी हैरानी में डाल देते हैं। वह पुलिस को बताता है कि पूरे राजस्थान में एक हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग गैंग चल रहा है जो कि सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने साथ मिलाकर शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिल्डर और नेताओं को अपने जाल में फंसाते हैं। उनको रेप के केस में जेल भेजने की धमकियां देते हैं और उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है। और अगर कोई उनको पैसे देने से इनकार करता है तो सच में उन पर मुकदमा कर दिया जाता और उनको जेल भेज दिया जाता। और अगर उसके बाद वो उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाता तो वो उनसे दोगुनी रकम लेकर केस वापस ले लेते। मामला बड़ा अजीब था। शांडिल्य से जब और पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि इस केस में उसके साथ बड़े बड़े वकील, पत्रकार, पुलिस वाले और कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इस गैंग ने उस समय तकरीबन 100 करोड़ रुपए तक की उगाही कर ली थी। पुलिस वाले मामले की तहकीकात शुरू करते हैं। एक एक करके 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में कई वकील और कई पुलिस वाले होते हैं। गैंग का काम करने का तरीका भी बहुत हाई प्रोफाइल था। ये लोग हिमाचल और उत्तराखंड से लड़कियों को मंगवाते। लड़कियों को पहले तो पैसे का लालच दिया जाता। गरीब घर की सुंदर लड़कियों को इसके लिए चुना जाता और फिर जब ये गैंग उनको शहर बुलाते तो उनको ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार किया जाता। लड़कियां गरीब परिवार से होती। जब उनको मोटी रकम का लालच दिया जाता तो वो ब्लैकमेलिंग का काम करने के लिए तैयार हो जाती। शांडिल्य एक गोल्फ क्लब का मेंबर था। गोल्फ क्लब में बड़े बड़े लोग आते थे और इस तरह शांडिल्य की बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो जाती है। वहाँ पर आने वाले अमीर लोगों की एक लिस्ट बना ली जाती और आनंद शांडिल्य सबसे पहले तो एक टारगेट फिक्स करता, फलाने फलाने आदमी को अब हम अपने जाल में फंसाएंगे। उसके बाद वो अपने साथी एडवोकेट नवीन के साथ मिलकर टारगेट किए हुए शख्स के पास लड़की को भेज देता और वो लड़की टारगेट के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाती और अपनी अदाओं से उसको रिझाती और बहाने से उसको घुमाने के लिए बाहर ले जाती। और फिर ये लोग वहाँ पर कोई होटल में कमरा किराए पर लेते और लड़की अपने टारगेट के साथ शारीरिक संबंध बनाती और उसका वीडियो बना लेती। और इस तरह से कुछ और भी सबूत इकट्ठे कर लिए जाते। उसके बाद गिरोह में शामिल एडवोकेट और पत्रकार उस टारगेट किए हुए इंसान को रेप के केस में फंसाने की धमकी देते और उससे करोड़ों रुपए की वसूली करते। जो लोग रकम नहीं देते उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता और फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसको समझौता करने के लिए कहा जाता। लेकिन इस बार रकम पहले से दुगनी कर दी जाती। चारों तरफ से फंसा हुआ आदमी जब कोई और रास्ता नहीं देखता तो वो सेटलमेंट के लिए मुंह मांगी रकम दे देता और रकम मिलने के बाद लड़की कोर्ट में अपना बयान बदल देती। और इस तरह करके ये गिरोह जयपुर शहर में ही पिछले 3 सालों में अनगिनत वारदातों को अंजाम दे चुका था। शहर के बड़े बड़े अमीर और कई नामचीन लोगों को ये ग्रुप ब्लैकमेल कर चुका था।
लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि ज़्यादातर लोग अपने साथ हुई इस ब्लैकमेलिंग की शिकायत तक दर्ज करवाने नहीं जाते, क्योंकि उनमें बदनामी का डर था। लोग ब्लैकमेल होने के बाद चुपचाप बैठ जाते। पुलिस वाले उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो कि इस ग्रुप के द्वारा ब्लैकमेल हुए थे, उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है और उनको पुलिस वाले बोलते हैं कि आप आगे आइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए ताकि हम इस गैंग का पर्दाफाश कर सकें। लेकिन कोई भी आदमी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तैयार नहीं था। सभी लोग बदनामी से डर रहे थे। तो इस तरह केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर एक दिन अचानक एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बोलता है कि सर, मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे भी इस गैंग ने हनी ट्रैप का शिकार बनाया और मुझे रेप के केस में फंसाया और जेल भी भिजवाया। उसके बाद मैंने 1 करोड़ रुपया देकर उनके साथ सेटलमेंट किया। मुझे जेल में 3 महीने काटने पड़े। पुलिस डॉक्टर को तहरीर देने के लिए कहती है, तो अपनी दी हुई तहरीर में डॉक्टर पुलिस को बताता है कि 2016 में उसके पास एक लड़की आती है। जयपुर के विशाली नगर में उसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो हेयर ट्रांसप्लांट का काम करता है। एक लड़की जिसका नाम शिखा तिवारी होता है, वो डॉक्टर के पास आती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब, मेरे बाल पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बुरी तरह से झड़ रहे हैं, मैं इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। उसको अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास कई बार जो है वो बुलाया जाता है। शिखा कई कई घंटे डॉक्टर के क्लिनिक में बैठ जाती और इधर उधर की बातें करके डॉक्टर को अपने जाल में फंसा लेती है। फिर एक दिन वो डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर साहब, मैं कहीं घूमने जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिंगल हूँ, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? लड़की सुंदर थी, जवान थी। डॉक्टर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ चला जाता है। डॉक्टर और वो लड़की दोनों पुष्कर चले जाते हैं, वहाँ पर सारा दिन घूमते हैं। तो लड़की बोलती है कि डॉक्टर साहब, मैं अब काफ़ी थक चुकी हूँ, मैं यहाँ एक होटल में कमरा किराए पर लेकर रेस्ट करना चाहती हूँ और हम सुबह वापस चले जाएंगे, क्योंकि मैं अभी वापस नहीं जा सकती, मुझे बहुत थकावट हो चुकी है। डॉक्टर एक होटल में कमरा किराए पर ले लेता है। रात को दोनों एक ही कमरे में रुकते हैं और लड़की डॉक्टर को उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहती है और इस तरह से दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। लड़की चुपके से एक वीडियो भी बना लेती है और उसके बाद सुबह दोनों वापस चले जाते हैं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि 2 लड़के डॉक्टर के क्लिनिक पर आते हैं और ख़ुद को वो पत्रकार बताते हैं और वो डॉक्टर को कहते हैं कि तुमने होटल में एक लड़की के साथ रेप किया था, वो लड़की हमारे पास आई थी और उसने हमें अपनी आप बीती बताई है। अब हम ये खबर अखबार में दे देंगे और टीवी में भी ये खबर दिखाई जाएगी। ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि मैं तो उस लड़की का दोस्त हूँ और उसने मेरे साथ जो शारीरिक संबंध बनाए थे वो उसने अपनी मर्ज़ी से बनाए थे, मैंने कोई भी उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती का काम नहीं किया। लेकिन वो लड़के बोलते हैं कि ये मामला यहाँ पर दबाना चाहते हो तो तुम्हें 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। डॉक्टर पैसे देने से मना कर देता है और उसके बाद वो लड़की जो शिखा होती है वो थाने चली जाती है और डॉक्टर के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा देती है। पुलिस वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़की के पास सबूत थे, उसने जो कपड़े उस समय पहने हुए थे जब उसने डॉक्टर के साथ संबंध बनाए, तो वो कपड़े भी संभाल कर रखे थे, वो कोर्ट में पेश करती है। उसके अंडरगारमेंट्स पर डॉक्टर के वीर्य के दाग लगे हुए थे। अब डॉक्टर बुरी तरह फंस चुका था, डॉक्टर को जेल में डाल दिया जाता है। इस बीच कुछ पत्रकार और वकील डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर से पैसे की मांग करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा जो केस है वो सेटल करवा देंगे, लेकिन अब पैसे डबल लगेंगे, तुम्हें अब 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। डॉक्टर पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो जेल में ही रहता है। टाइम बीतता जा रहा था, 3 महीने बीत जाते हैं, डॉक्टर जेल के अंदर ही था। अब डॉक्टर को समझ आने लगता है कि बिना पैसा दिए वो इस जेल से नहीं छूट सकता, इसलिए डॉक्टर उनको पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। 1 करोड़ रुपया उन लोगों को दे दिया जाता है। पैसा मिलने के बाद
वो लड़की कोर्ट में जाती है और अपने बयान बदल देती है और उसके बाद डॉक्टर को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट जब डॉक्टर पुलिस वालों को देता है तो पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। हनी ट्रैप के कई केस तो पहले भी सुनने में आए थे, लेकिन ये मामला जो है ये अपने आप में सबसे अलग था। एक बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता और उनको रेप के केस में फंसाने की धमकी दी जाती और इस तरह से उनसे मुँह मांगी रकम जो है वो ली जाती। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये थी कि ये लोग सिर्फ धमकियां ही नहीं देते थे, बल्कि अगर कोई व्यक्ति इनको पैसे नहीं देता तो उन पर सचमुच ही मुकदमा कर दिया जाता। मुकदमा आगे बढ़ता, आदमी मजबूर हो जाता इन लोगों को पैसे देने के लिए, और जो गिरोह के जो मेंबर हैं उनको जब पैसे मिल जाते तो लड़की अपने बयान से मुकर जाती और इस तरह से उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकलवा दिया जाता। और दोस्तों, ये सारा मामला तब सामने आता है जब शांडिल्य को किसी और केस में गिरफ़्तार किया जाता है। अगर उसको गिरफ़्तार ना किया गया होता तो शायद इस गिरोह का कभी पर्दाफाश हो ही नहीं पाता और ना जाने कितने लोग इनके जाल में इसी तरह फंसते जाते और ब्लैकमेल होते जाते। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।